बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 1 पेपर बीएमएस और चैप्टर नंबर 5 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस जो है उसके 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ये क्वेश्चन जो हैं वो डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक से लिए गए हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिएगा। फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू एजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ बिजनेस फर्म। तो एजेस दी हुई हैं 20 से 24, 25 से 29, इसी तरह 30 से 34 और एंड सो ऑन, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दी हुई हैं दिए हुए हैं। तो ये यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर अब हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए जो है ये आपके सामने में इस तरह से टेबल बनाते हैं हम। एजिस और इसके बाद नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को मैं फ्रीक्वेंसी कह देता हूँ। ठीक है जी। एजिस जो हैं वो 20 से 24 हैं, 25 से 29, 30 to 34, 35 से 39, 40 से 44 और 45 से 49 और 50 से 54। ठीक है बेटा, इस तरह से। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 4, 8, 11, 15, 9 एंड 2। अब सबसे पहले जो है ना, हमने इसका जो मिड पॉइंट है एजिस का वो फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x क्या कॉलम बनाएंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद fx वाला कॉलम बनाएंगे। फिर उसके बाद fx केयर वाला कॉलम बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा x के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। तो 20 + 24, 20 + 24 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ जाएगा 22 बेटा। फिर 25 + 29 डिवाइड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 27। इसी तरह 30 + 34 किया 64, डिवाइड बाय 2 किया तो 32। 35 + 39 किया, डिवाइड बाय 2 करें 37। इस तरह से ये टेबल जो है वो आप मुकम्मल करते जाएं। तो 40 + 44 करो, डिवाइड बाय 2 करो तो 42। इसी तरह 45 + 49 डिवाइड बाय 2 किया तो 47, और 50 + 54 डिवाइड बाय 2 करें तो 52 आ जाएगा। सही है। अब हमने एफ एक्स वाला कॉलम बनाना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। तो 21 × 1 22, 22 × 1 22, 27 × 4। ये सारा जो है सिंपल कैलकुलेशन है, आपको समझ आ रही होगी। अब 32 × 8 कर लेते हैं 256, 37 × 11 कर लेते हैं 407, 42 × 15 कर लेते हैं 630, 47 × 9 तो 423 एंड 52 × 2 करें तो 104। अब इसका समीशन ले लेते हैं, समीशन एफ एक्स। इन सब को ऐड करें 22 + 108 + 256 + 407 + 630 + 423 + 104। तो ये बेटा इसका जो सम है वो 1950 आ जाएगा। ओके। अब एफ एक्स केयर वाले कॉलम के लिए हमने क्या करना है, एफ एक्स को दोबारा जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एफ एक्स केयर वाला कॉलम जो है बन जाएगा। एफ एक्स केयर की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा 484। इसी तरह 27 को मल्टीप्लाई किया 108 के साथ तो यह आ जाएगा 2916। 32 मल्टीप्लाई करें 256 तो यह आ जाएगा बेटा 8192। 37 मल्टीप्लाई बाय 407 किया तो यह आ जाएगा बेटा 15059। 42 मल्टीप्लाई किया 630
तो ये आ जाएगा बेटा 26460। ओके, इसके बाद 47 मल्टीप्लाई बाय 423। ओके, अगर आपको लगे कि आप ये खुद कर लेंगे तो आप वीडियो थोड़ी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। बाकी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टेप जो है वो समझा दूँ। 104 मल्टीप्लाई बाय 52 किया तो ये आ जाएगा 5408। अब इनको बेटा सबको जो है वो हमने ऐड करना है। तो 484 प्लस 2916 प्लस 8192 प्लस 15059 प्लस 26460 प्लस 19881 प्लस करें 5408। ओके बेटा, तो ये आ जाएगा 78400। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब सबसे पहले हमने वेरिएंस फाइंड करना है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस जो है आपको पता है कि उसको सिग्मा स्केयर से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वेयर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, वेरिएंस का। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो समीशन एफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है 78400। समीशन एफ जो है अभी हमने टोटल नहीं किया तो कर लेते हैं टोटल इसको। 1 + 4 + 8 + 11 + 15 + 9 और +2। तो ये बेटा समीशन एफ जो है वो 50 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं समीशन एफ 50 माइनस समीशन एफ एक्स कितना है 1950 डिवाइड बाय 50। और इसको अब हम सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं तो ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, सिग्मा स्केयर इज़ इक्वल टू, पहले इन दोनों को डिवाइड किया 78400। आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे आप बिल्कुल क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, या सही है। तो एक एक स्टेप जो है वो मैं सोल्व कर रहा हूँ। 78400 को डिवाइड किया बेटा 50 के साथ, तो ये आ जाएगा 1568 माइनस और 1950 डिवाइड किया 50 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा 39। तो सिग्मा स्केयर की वैल्यू आ गई 1568 माइनस 39। तो ये बेटा आ गया 1529। ये हमारे पास आ गई है वेरिएंस की वैल्यू। ऐसे ही है समीशन एफ एक्स, यहाँ पर एक गलती हो रही है। समीशन एफ एक्स के एफ एक्स ओवर समीशन एफ जो है इसका इधर स्क्वेयर भी आना था। सही है, इधर इसका स्क्वेयर भी आना था। तो यहाँ पर 39 का जो है वो स्क्वेयर भी हमने लिखना है। ये गलती हो रही है, बड़े टाइम से पता चल गई, सॉरी। तो ये आ जाएगा 1568 माइनस 39 का स्क्वेयर लिया तो ये आ जाएगा 1521। तो 1568 माइनस आंसर किया तो 47 जो है बेटा इसका आंसर है। ये है जी वेरिएंस। ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो है हम, आपको पता है कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपल हम S.D से भी डिनोट करते हैं, यानी कि सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिग्मा बन जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 47 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा 6.86 जो है इसका आंसर है बेटा। ओके, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। समझ आ रही है आप लोगों को? अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट देखिएगा कि फॉलोइंग डाटा शोज द मार्क्स ऑफ सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 सेक्शंस ऑफ 10th क्लास ऑफ अ हाई स्कूल। सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो मार्क्स हैं ये दिए हुए हैं। विच सेक्शन इज़ कंसिस्टेंट इन परफॉर्मेंस। तो इसमें से हमने कंसिस्टेंट पता करना हो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से कौन सा सेक्शन जो है वो कंसिस्टेंट है, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना पड़ता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है वो आपको पता है, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को जब मैं मीन से डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100%
तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100% करना है। तो सबसे पहले तो अब हमें टेबल बनाना पड़ेगा और उसके लिहाज से ये अनग्रुप डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो टेबल मुकम्मल करता हूँ। ठीक है बेटा, ये जो है ना इसको मैं कह देता हूँ सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी की वैल्यू हैं। ओके, सेक्शन ए जो है उसको आप एक्स से डिनोट कर लें, चाहे सेक्शन बी को वाई से डिनोट कर लो। ओके, और इसमें आगे जो इसको एक्स की वैल्यू से डिनोट कर लो एक्स ए से, और इसको जो है वो एक्स बी से डिनोट कर लो। ठीक है, अब आगे जो है हमने टेबल मुकम्मल करना है, हमें चाहिए एक्स ए का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए, और फिर उसकी स्क्वायर वाली टर्म जो सेक्शन बी है उसकी स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। ठीक है बेटा, अब ये सारी टर्म्स मैं लिख रहा हूँ 50, 40, 46, इसी तरह 70, 82, 88, 62, 94 और 100। फिर उसके बाद सेक्शन बी के मार्क्स लिखे 70, 62, 84, 72, 42, 34, 68, 34 और 78। ठीक है बेटा, अब आप लोगों का टाइम बचाने के लिए जो है ये मैं डायरेक्ट जो है वो लिख देता हूँ। जैसे समीशन एक्स ए जो है, सेक्शन ए के जो मार्क्स हैं इसका जो समीशन है वो है 632। सेक्शन बी के जो मार्क्स हैं इसका सम जो है वो 544 है। इसी तरह इसके स्केयर लें, 50 का स्केयर 2500, 40 का स्केयर 1600, इन सब को बेटा ऐड करो तो इसका जो सम है वो 48264 आता है। इस सब का सम करेंगे तो 48264 आता है। इसी तरह सेक्शन बी जो है उसकी वैल्यूज़ का स्केयर लें, 70 का स्केयर आ जाएगा 4900, 62 का जो स्केयर है ये आ जाएगा 3844। इसी तरह सारे स्क्वायर लेकर आपने लिखने हैं और इसका जो सम आएगा वो बनेगा 35768, 35768। अब जो है हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दोनों फाइंड करने हैं फॉर सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सेक्शन ए का जो मीन है बेटा एक्स ए बार, इसको लिख लें तो ये समीशन आ जाएगा एक्स ए ओवर एन, उसकी कितनी वैल्यूज़ हैं। ओके, या एन जो है वो आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब समीशन एक्स ए कितना है जी 632, और एन की वैल्यू कितने हैं, ये 10 सेक्शन है। ओके, तो एन की वैल्यू काउंट करते हैं कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेक्शन है। तो डिवाइड कर दें 9 के साथ, तो 632 डिवाइड बाय 9 करो तो ये आ जाएगा बेटा 70.22। ओके, अब हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर समीशन एक्स ए का स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ए ओवर एन का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, एक्स ए यानी कि ए जो है ना वो थोड़ा सा नीचे इधर लिखा हुआ है, तो समीशन एक्स ए स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो है 48264, 48264 ओवर 9 माइनस मिशन एक्स ए जो है वो है 632, 632 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें तो 48264 डिवाइड बाय 9 किया, ये आ जाएगा हमारे पास 5362.67 माइनस 632 डिवाइड बाय 9 किया और इसका जो है वो स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 4931.16। इसको जो है वो हमने माइनस किया बेटा, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये 5362.67 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 431.51। इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, तो ये आ जाएगा 20.77। ओके बेटा, अब हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन
जो कि एक्स बार है मल्टीप्लाई बाय 100% करें। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बेटा है 20.77 और इसका जो मीन है वो है 70.22 मल्टीप्लाई बाय 100% किया। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें 20.77 को और डिवाइड कर दें 70.22 के साथ, तो ये जो है बेटा 29.58% आ जाएगा। ये कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन जो है सेक्शन ए के लिए 29.58% आ रहा है। ओके, अब जो है हमने सेकंड जो सेक्शन है सेक्शन बी, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करना है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर सेक्शन बी, इसका बेटा मीन फाइंड करें तो एक्स बार बी आ जाएगा, समीशन एक्स बी ओवर एन। तो समीशन सेक्शन बी के जो मार्क्स हैं उसका जो सम है वो है 544। तो 544 डिवाइड बाय 9 करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 544 डिवाइड बाय 9, तो ये बन जाएगा 60.44 बेटा। समझ रहे बात आप, 60.44। ओके, अब जो है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है सेक्शन बी के लिए। साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल बोर नहीं होना आप लोगों ने। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होगा समीशन एक्स स्क्वेयर यानी कि इसकी स्क्वेयर वाली टर्म डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एक्स बी ओवर एन का होल स्क्वेयर और ऊपर स्क्वेयर रूट। अब देखें ये वाली टर्म्स, सेक्शन बी का जो सम है वो है 35768 डिवाइड बाय 9 माइनस समीशन एक्स बी यानी कि सेक्शन बी की जो एक्स टर्म का सम है वो है 544 डिवाइड बाय 9 का स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। इस सारे को जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर करते हैं तो 35768 डिवाइड बाय 9 किया बेटा, क्या आ जाएगा 3974.22 माइनस 544 डिवाइड बाय 9 करो, इसका स्क्वायर ले लिया बेटा, स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे। ओके, तो ये आ जाएगा 3653.53, इसमें से माइनस करो 3974.22 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 320 पॉइंट समथिंग और इसका फिर आप स्क्वायर रूट भी ले लो। तो स्क्वायर रूट लिया तो ये आंसर आ जाएगा 17.91 बेटा, 17.91 ये आपके पास। अब हमने इसका बेटा कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको सॉल्व कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 17.91 और मीन जो है इसका 60.44 मल्टीप्लाई बाय 100% किया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17.91 को पहले मल्टीप्लाई किया बेटा 100 के साथ और फिर डिवाइड कर दिया 60.44 के साथ, तो यह आ जाएगा 29.63%, 29.63%। अब देखें कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन जो है फॉर सेक्शन ए वो है 29.58% और सेक्शन बी का जो है वो 29.63% है। तो जिस सेक्शन का कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन कम है वो मोर कंसिस्टेंट है। समझ रहे बात, वो मोर कंसिस्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे लिखें कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेक्शन ए इज़ लेस देन कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेक्शन बी, सो सेक्शन ए इज़ मोर कंसिस्टेंट, ठीक है, देन बी लिख लें या इज़ मोर कंसिस्टेंट। ओके, सेक्शन ए। तो यहाँ तक ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा ये कंप्लीट होता है जी। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को। पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, मीन निकाला, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड किए और जिसका कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन लेस था वो मोर कंसिस्टेंट है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो फॉलोइंग बी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स ऑफ टू प्लेयर्स ए एंड बी, विच प्लेयर इज़ मोर कंसिस्टेंट। तो सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, लेकिन बस इसमें वो अनग्रुप डाटा था
तो ये जो है वो ये ग्रुप डाटा है, साथ जो है वो क्लासेस भी दी हुई हैं, और नंबर ऑफ़ मैचेस ए जो है वो मैं लिख लेता हूँ। मैच ए के जो नंबर ऑफ़ मैचेस फॉर ए टीम जो है फॉर टू प्लेयर्स, प्लेयर ए और बी हैं, तो वो है 3, 7, 12, 18, 31, 24 और उसके बाद 21। ओके, फिर प्लेयर बी जो है उसके नंबर ऑफ़ मैचेस हैं 6, 8, 11, 17, 22, 21 और उसके बाद 20। ओके, अब जो है बेटा हमने क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमें x चाहिए, ये नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी a है, यानी कि इसको आप एफ ए भी कह सकते हैं और इसको आप एफ बी भी कह सकते हैं, क्योंकि बी प्लेयर की फ्रीक्वेंसी और प्लेयर ए की फ्रीक्वेंसी, समझ रहे बात आप। अब सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं जी x, तो इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाएं। 0 + 10 10, डिवाइड बाय 2 किया 5, 30 डिवाइड बाय 2 15, 50 को हाफ 25, 70 का हाफ 35, इसी तरह 90 का हाफ जो है वो 45 और 120 का हाफ 60, 100 और 70 को ऐड करें तो 170 का हाफ जो है वो 85 आ जाएगा। अब बेटा आपने 4 कॉलम और बनाने हैं जिसमें हमने लिखा एफ ए एक्स, ठीक है जी, और फिर एफ ए एक्स स्क्वेयर, फिर एफ बी एक्स और एफ बी एक्स स्क्वेयर। अब एफ ए एक्स का क्या मतलब है कि आपने जो ए प्लेयर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएं, तो 3 5 15, फिर 15 7 जो है 15 7 क्या हो जाएगा 105। इसी तरह जो एफ ए एक्स का जो सम है वो मैं लिख रहा हूँ 5670, ताकि आपका टाइम बच जाए। अब दोबारा बेटा एफ एक्स की जो वैल्यू है उसको दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स केयर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। 15 5 75 और 105 को आप 15 से मल्टीप्लाई करो, 105 को 15 से तो ये आ जाएगा 1575। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखते जाओ और इसका जो सम बनेगा वो बनेगा बेटा 332100। ओके, अब इसमें भी क्योंकि हमें मोर कंसिस्टेंट का ही पता लगाना है तो हमें मीन और स्टैंडर्ड एविएशन दोनों ही फाइंड करने हैं और उसके बाद फार्मूले में हमने इसको पुट कर देना है। अब यहाँ पर आप देखें तो प्लेयर बी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं, तो 6 5 30, 15 8 जो है वो आ जाएगा 120 और इसी तरह सब वैल्यूज़ आप लिखें और इसका जो सम है वो आ जाएगा 4970। अब आप दोबारा एफ बी एक्स जो है उसको दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये एफ एक्स केयर फॉर सेक्स प्लेयर बी जो है उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 30 × 5 करें तो 150, फिर 120 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 और इसी तरह इनका जो सम है वो आ जाएगा बेटा 2943 और 00। ओके, अब यहाँ पर ये समीशन जो है वो एफ ए एक्स है, ये जो समीशन है ये एफ ए एक्स स्क्वेयर है, ये समीशन एफ बी एक्स है और ये समीशन एफ बी एक्स स्क्वेयर है। ओके, अब बेटा हमने फार्मूले में वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा सबसे पहले जो है वो मैं मीन फाइंड करता हूँ जी। फॉर प्लेयर ए हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लेयर ए, तो इसका बेटा जो मीन है वो आ जाएगा एक्स ए बार, तो ये समीशन बनेगा एफ ए एक्स ओवर समीशन एफ ए। ओके, समीशन एफ ए। फिर स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करनी है, तो स्टैंडर्ड एविएशन के लिए ये बनेगा समीशन एफ ए एक्स स्क्वेयर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ ए एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वेयर और फिर इसका स्क्वेयर रूट। ठीक है बेटा, समझ आ रही है आपको। ए जो है ना थोड़ा सा नीचे, यानी कि इसमें लिखना है आपने, क्योंकि प्लेयर ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो समीशन एफ ए की वैल्यू जो है एक्स की वो 5670 है और समीशन एफ जो है वो उसका सम तो मैंने लिखा नहीं, तो समीशन एफ ए का जो सम है वो 116 है बेटा।
और समीशन एफ बी का जो सम है प्लेयर बी की फ्रीक्वेंसी का सम जो है 105 है। तो एफ ए का जो सम है वो बेटा प्लेयर ए का जो सम है फ्रीक्वेंसी का वो 116 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें। तो यहाँ पर देखें तो क्या वैल्यू है 332100। ओके, समीशन एफ ए जो है वो अभी हमने लिखा है 116 माइनस समीशन एफ ए एक्स जो है वो है 5670 ओवर समीशन एफ 116 का स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। इसको बेटा अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा 5670 डिवाइड बाय 116 बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48.88। इसके बाद हम इसको सारे को कैलकुलेट करते हैं तो 332100 डिवाइड बाय 116, तो ये बेटा आ जाएगा 2862.93 माइनस इसको बेटा डिवाइड करते हैं 5670 डिवाइड बाय 116। अभी हमने ऊपर भी डिवाइड किया था और अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2389.19। ठीक है, एक एक स्टेप जो है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ बेटा, लिख रहा हूँ। तो 2862.93 माइनस दिस करें तो ये आ जाएगा 473.74 और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 21.77 कर लें आप राउंड ऑफ करके 21.77। ओके बेटा, यही है आंसर। ओके, अब हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन और मल्टीप्लाई बाय 100%। स्टैंडर्ड डेविएशन है 21.77, मीन अभी हमने फाइंड किया है ऊपर लिखा हुआ है 48.88 और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100% के साथ। तो इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 21.77 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 48.88, तो ये आ जाएगा 44.54%। ओके, 44.54% जो है बेटा सेक्स जो प्लेयर ए है उससे रिलेटेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने फाइंड कर लिया बेटा। समझ रहे बात आप? ओके, अब चलते हैं प्लेयर बी के लिए। प्लेयर बी के लिए भी हमने इसी तरह से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ फॉर प्लेयर बी। ओके, मीन सबसे पहले, ओके, समीशन एफ बी एक्स ओवर समीशन एफ बी। ओके, फिर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में समीशन एफ बी एक्स स्क्वेयर ओवर समीशन एफ बी माइनस समीशन एफ बी एक्स ओवर समीशन एफ बी। ये बी बस ऐसे ही साथ साथ लिखते जाना है क्योंकि प्लेयर बी की बात कर रहे हैं और ऊपर स्क्वेयर रूट ले लेना है। अब इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट कर दें। अब प्लेयर बी का जो सम है समीशन एफ बी एक्स जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है 4970। समीशन एफ बी जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है 104। इसको सॉल्व करते हैं। फिर समीशन एफ बी एक्स स्क्वेयर जो है ये 294300 है, 294300। और समीशन एफ बी जो है ये हमारे पास है 105 माइनस ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही है 4970 ओवर 105 का स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, इसको देखें 4970 डिवाइड बाय 105 और ये आ जाएगा 47.33 और इसको सॉल्व करते हैं तो 294300 डिवाइड बाय 105 ये आ जाएगा बेटा 2802.86 माइनस 4970 डिवाइड बाय 105, फिर इसका स्क्वेयर ले लिया तो ये आ जाएगा बेटा 2240.44 माइनस करें और स्क्वेयर रूट ले लो
2802.86 माइनस आंसर, और ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 562.42। इसका बेटा स्क्वायर रूट लिया तो 23.71 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 23.71। ओके बेटा, अब जो है आपने क्या करना है, अब आपने स्टैंडर्ड इसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है फॉर प्लेयर बी। तो ये फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो। 23.71, मीन अभी हमने ऊपर फाइंड किया है 47.33, वो लिख देते हैं। 47.33 मल्टीप्लाई बाय 100%, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23.71 मल्टीप्लाई बाय 100 किया और डिवाइड कर दिया 47.33 के साथ, तो ये आ जाएगा 50.11%। ओके बेटा, अब प्लेयर बी जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50.11% आया है, और जो प्लेयर ए है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 44.54 आया है। अब जो लेस है, जो छोटी वैल्यू है, जिस प्लेयर की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की छोटी वैल्यू है, वो मोर कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे आप लिख दें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेयर ए is less than coefficient of variation of player B, so player A is more consistent। क्वेश्चन की समझ आई है आपको? ओके, जब भी कंसिस्टेंट की बात आए कि इनमें से, इन दोनों ग्रुप्स में से या दो पर्सन में से कौन कंसिस्टेंट है ज़्यादा, तो हमेशा आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो फाइंड करना है। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, उम्मीद है को आपको फ़ायदा होगा। ओके, और बाकी क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।